मनुष्य को धन मिलता है अपने कर्म से, अपने नसीब से और अपने भाग्य से। नौकरी मिलती है अपने कर्म से, अपने नसीब से और अपने भाग्य से। पुत्र की प्राप्ति होती है अपने कर्म से, अपने नसीब से और अपने भाग्य से। संसार का जो कुछ भी हम आपको प्राप्त होता है अपने कर्म से, अपने नसीब से और अपने भाग्य से। लेकिन मनुष्य को सत्संग प्राप्त होता है परमात्मा की कृपा से। बिनु हरि कृपा न होई शाम, गावहि वेद पुराण। ईश्वर की कृपा के बिना जीव को सत्संग नहीं मिल सकता। संसार का सब कुछ मिलना आसान है, लेकिन सत्संग का मिलना परमात्मा की कृपा से ही संभव है। तात मिले, पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई। राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मनवांछित पाई। लोक मिले, विधि लोक मिले, सुरलोक मिले, वैकुंठ जाई। सुंदर और मिले सभी सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। सत्संग का मिलना बहुत दुर्लभ है। संसार का सब कुछ मिलना आसान है, लेकिन सत्संग का मिलना बहुत दुर्लभ है। और जीव को जब सत्संग मिलता है तो जो सुख जीव को सत्संग में मिलता है वह सुख संसार में उनको और कहीं नहीं मिल सकता। कबीर साहब कहते हैं, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। अभी आप लोगों को जो सुख मिल रहा है, अभी आप लोगों को जो शांति मिल रही है, अभी आप लोगों को जो आनंद मिल रहा है, यह सुख, यह शांति, यह आनंद घर में मिलता है। यहाँ क्यों सुख मिल रहा है, यहाँ क्यों शांति मिल रही है, यहाँ क्यों आनंद मिल रहा है? क्योंकि मैं आप लोगों को जो शांति प्राप्त कर लेते हैं उसको संत कहते हैं। ऐसे संत के वचनों को आप लोगों को सुना रहा है। ऐसे संत के वचनों को सुनने से जब इतना आनंद मिलता है, इतना सुख मिलता है, इतनी शांति प्राप्त होती है, जब ऐसे संत के बताए रास्ते पर चल करके थोड़ा बहुत हम लोग भजन ध्यान करेंगे तब कितना सुख मिलेगा। संतों ने कही राह यही, शांति की असली। शांति को जो चाहता तज और जो नकली। अन्य किसी प्रकार से यदि जीव अपना कल्याण करना चाहता है तो असंभव है, लेकिन यदि सत्संग को अपने जीवन में अपना करके यदि मनुष्य सत्संग करे तो उनके जीव को शांति भी मिलेगी, उनका कल्याण भी होगा और एक दिन इस जीव का उस परम प्रभु परमात्मा का साक्षात करके यह जीव परमात्मा से मिलकर एक मेक हो जाता। इसीलिए संत कबीर साहब कहते हैं, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न। जो सुख सत्संग में जीव को मिलता है वह सुख वैकुंठ में भी है। संत सूरदास जी महाराज के वचन में है, जा दिन संत पाहुने आवे। जा दिन संत पाहुने आवे। पाहुना किसको कहते हैं? जिसको हम लोग आजकल जमाई बोलते हैं, जिसको जीजा जी बोलते हैं, उसको पाहुना कहते हैं। जिस दिन हम आपके घर में पाहुना आते हैं, आपका जमाई आता है, जीजा जी आता है, तो कितना आदर सत्कार करते हैं। लेकिन वे कभी आपसे कहते हैं कि सत्संग का समय हो गया, मैं भी बैठ करके सत्संग करता हूँ और आप भी बैठ करके सत्संग कीजिए।
मैं भी ध्यान करता हूँ, आप भी बैठ करके ध्यान कीजिए। मैं भी भगवान का नाम लेता हूँ, आप भी बैठकर भगवान का नाम लीजिए। मैं भी ईश्वर की स्तुति करता हूँ, आप भी बैठकर ईश्वर की स्तुति कीजिए। वे कभी ये नहीं कहते आपको बाजार घुमाने के लिए भले लेकर चले जाएंगे, शॉपिंग कराने के लिए भले लेकर के चले जाएंगे, दुर्गति की तरफ लेकर जाने वाले संसार में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन दुर्गति से सदगति की तरफ लेकर जाने वाले संसार में यदि कोई है तो संत हैं, सदगुरु हैं। तो ऐसे संत का संग जीव यदि कर लेता है तो उस जीव को सुख की प्राप्ति होती है। और क्या होता है, जिस दिन संत रूपी पाहुना आपके यहाँ आते हैं तब क्या होता है, साधु रूपी पाहुना आपके यहाँ आते हैं तब क्या होता है, जैसे ही ध्यान भजन का समय हुआ वे आपको कहेंगे आप भी बैठ करके सत्संग करो, मैं भी बैठ करके सत्संग करता हूँ, मैं भी बैठ करके ध्यान करता हूँ, आप भी बैठ करके ध्यान करो, मैं भी भगवान का नाम लेता हूँ, आप भी बैठकर भगवान का नाम लो, मैं भी ईश्वर की स्तुति करता हूँ, आप भी ईश्वर की स्तुति कीजिए। इस प्रकार से परमात्मा का भजन करवा करके आपसे बंधन कठिन कर्म जो पहले सो काटी बहावत जा दिन संत पाहुने आवत। जिस दिन संत रूपी पाहुना हमारे यहाँ आते हैं, साधु रूपी पाहुना हमारे यहाँ आते हैं, हम आपसे परमात्मा का भजन करा करके पिछले जन्मों के जितने अशुभ कर्मों के बंधन हैं, सारे अशुभ कर्मों के बंधनों को तोड़ देते हैं और परमात्मा का साक्षात्कार करवा देते हैं। तो ऐसे संत का संग बड़े भाग्य से मिलता है। और जो कोई सत्संग में आकर के बैठते हैं उनको गंगा में भी स्नान करने का पुण्य मिलता है, यमुना नदी में भी स्नान करने का पुण्य मिलता है और सरस्वती नदी में भी स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। जब सत्संग में ईश्वर के बारे में समझाया जा रहा हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में सुनाया जा रहा हो, ईश्वर कैसे हैं, उनकी प्राप्ति कैसी हो, इसके बारे में सुनाया जा रहा हो, तो समझ लेना चाहिए कि उस समय गंगा की भी धारा बह रही है, यमुना की भी धारा बह रही है और सरस्वती की भी धारा बह रही है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। जिस समय सत्संग में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में सुनाया जा रहा हो तो समझ लेना चाहिए कि यमुना की धारा बह रही है। आप लोग यमुना नदी में स्नान कर रहे हो। जिस समय सत्संग में यह सुनाया जा रहा हो, ईश्वर के बारे में सुनाया जा रहा हो, तो समझ लेना चाहिए कि गंगा की धारा बह रही है। तो समझ लीजिए कि हम गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं। जिस समय सत्संग में उस ईश्वर का दर्शन कैसे होगा इसके बारे में सुनाया जा रहा हो तो समझ लीजिए कि सरस्वती की धारा बह रही है। तो यदि कोई व्यक्ति सत्संग में आकर बैठते हैं और सत्संग के वचनों को सुनते हैं तो उनको गंगा में भी स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है, यमुना नदी में भी स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है और सरस्वती नदी में भी स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। सत्संग बहुत बड़ी चीज है। यदि मनुष्य सत्संग करना नहीं छोड़े तो सत्संग करते करते यह मनुष्य इतना पवित्र बनेगा, इतना पवित्र बनेगा, पवित्र बनते बनते ईश्वर के दर्शन के लायक पवित्र बन जाएंगे। और जिस दिन ईश्वर के दर्शन के लायक पवित्र बन जाएंगे उस दिन उस परम प्रभु परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। यह सत्संग मनुष्य को पवित्र बनाता है, हरि के रंग में रंगता है। जो कोई जाय मिले इन सुनर होय पवित्र लगे हरि रंगा, दोष कलंक सबय मिटी जाएगी, नीचा जाय तो हो तो गंगा। जो कोई नीर मलिन महा अति गंग मिल्यो हो जाता है गंगा,
सुंदर शुद्ध करे तत्काल जो है जग माही भरोसा। यह सत्संग मनुष्य को हरि के रंग में रंगता है। धीरे धीरे मनुष्य हरि के रंग में रंगता चला जाता है और उनके जितने अशुभ कर्म किए होते हैं वह छूटता चला जाता है। छूटते छूटते हरि के रंग में रंगते 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 इतने पवित्र बन जाते हैं कि एक दिन यह जीवात्मा उस परम प्रभु परमात्मा का दर्शन करके एक मेक हो जाते हैं। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजय, भव महाजन्म बहुरी नहीं। यह सत्संग मनुष्य को इतना पवित्र बनाता है कि ईश्वर के दर्शन के लायक पवित्र बना देता है। इसलिए हम आपको सत्संग करना चाहिए, सत्संग करके मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।